मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी मीठी बात बतलाई है। बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा जो है वो दूर देश से आए हैं धर्म और राज्य दोनों स्थापन करने के लिए, लेकिन वो हमें भी याद पड़ाते हैं कि हम आत्माएं भी उसी दूर देश से आए हुए हैं जो हम पूरी तरह भूल गए हैं। फर्क इतना ही है कि बाबा सीधे आए हैं और सीधे जाते हैं, हम यहाँ आकर 84 जन्मों के चक्र में फंस जाते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि वास्तविकता में हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहते हैं इस बात को जोड़ते हैं, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इस निमित्त के बाद एक छोटा सा उदाहरण कि जब भी हम रावण के चंगुल में फंसे हुए हैं और रावण ने ऐसा झगड़ा हुआ है, और ये रावण ने क्या झगड़ा हुआ, हमारी बुद्धि को झगड़ा हुआ है। इसलिए हम परमात्मा के इन ज्ञान की बातों को नहीं समझ पाते। इसके लिए भी बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जब क्राइस्ट आए थे तो जब वो धरती पर थे उस नाम रूप के साथ, अभी उस समय उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत तरह के कष्ट देखे, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बताया, लेकिन उस वक्त लोग उनको नहीं पहचान पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे कि ये धर्म स्थापक हैं, ये इतने महान आत्मा हैं, ये नहीं जान पा रहे लोग। वैसे ही गलती कहीं हम आज तो नहीं कर रहे। जब परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख आए हैं, हमारे सामने हैं और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि हमें रावण ने जकड़ रखा है। अब है कि कैसे जकड़ा, बुद्धि को जकड़ के रखा है। क्योंकि शरीर तो हम देखते हैं कि हाँ अभी किसी ने थोड़ी ना शरीर में हाथ पैर में रस्सी बांध के रखा है, तो नहीं, बुद्धि को बांध रखा है। अब इसको समझने के लिए जो छोटा सा उदाहरण है कि कोई भी काम आप किसी के भी बारे में सुनेंगे, बात करेंगे तो देखेंगे क्या कि हम उसकी बुराइयों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बुराई के बारे में जब बात हो रही है तो हमारी बुद्धि में उसकी बुराइयां घूम रही हैं। तो ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, जो मोबाइल में हम देखते हैं, तो उस तरह का वो जो हमारी बुद्धि का ही वो बाह्य प्रदर्शन है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो आप जिस तरह का चीज कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता वीडियोस और दिखाता है। अगर हम बहुत साधारण रूप में हम यूट्यूब और वीडियोस की ही बात करें, उसमें हम देख सकते हैं कि अगर सैड सॉन्ग्स के बजा लें तो वैसे ही दिखाने लगेगा। अच्छी चीजों के लिए कुछ लगाएं, कुछ जैसे ये मुरली की बातें मुरली के वहीं लगाएं, लगातार देखें तो ये इससे ही मुरली से और बीके के ही वीडियोस ज्यादातर स्क्रीन पर आने लगेंगे। तो जैसा देख रहे हैं वैसा ही दिखाने लगता है। तो यही है हमारी बुद्धि के भीतर की भी, यही बुद्धि के भीतर की बात को ही तो बाहर प्रदर्शन ये कर रहा है। तो उसमें क्या है, हम जब किन्हीं की भी बुराई के बारे में बात करते हैं, किन्हीं का भी हमें लगता है हम उससे सजग होने के लिए, हम उसे समझने के लिए हम बस जानकारी रख रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देखता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो वो वैसी वैसी बातों को, वैसे वैसे चीजों को सामने लाला करके हमारे सामने प्रस्तुत करते जाता है। और हम अपने जीवन से उसे, क्योंकि वही हमारी बुद्धि में सामने आता है, वो सबकॉन्शियस में होता है, वो हमें पता नहीं चलता कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेकिन वो वास्तविकता वही है कि वो होते रहता है और वही चीजें हमारे सामने फिर आने लगती हैं। तो हमें लगता है कि ये तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म स्तर की समझने की चीजें हैं। इसको समझने के लिए और एक अगला आगे कदम समझते हैं कि जैसे देखिए कि किसी ने कोई खराब कर्म किया, ठीक है, तो उसने कुछ खराब किया, हम उसकी खराबियों को खूब जोर देते हैं कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, बताइए इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसे खराब कर दिया, वैसे खराब।
हम उसकी खराबियों का खूब विमोचन करते हैं, खूब उस पर चर्चा करते हैं, खूब सोचते हैं, खूब विचारते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जितना देर उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उतना ज्यादा अपनी बुद्धि में उसको भर रहे हैं। हम भले ही कॉन्शियसली सोचते हैं कि हम वो उसको बस बाहर बाहर देख रहे हैं, बस उसको जानकारी रख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सब कॉन्शियस में सारी बातें भर गई। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होता है कि उस जो भी एक तो है कि वो निमित्त बना हुआ है, वो रावण का निमित्त है, हम भी रावण के निमित्त हैं, इसलिए हम उसका देख रहे हैं। रावण ने हम बस अपने आप, वो जानता है कि हमें कहाँ उलझाकर रखना है। तो एक तो ये बात हुई कि उसके भीतर के रावण को हमारे भीतर का रावण देख रहा है और हम उसमें व्यस्त हो जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि हमने उसकी क्या देखी, सिर्फ बुराई देखी। अब जब कोई अच्छा कर्म कर रहा हो, कोई अच्छा आत्मा हो, कोई अच्छा कुछ करने की आगे बढ़ रहा हो, कुछ भी कोई भी तरह का, जिसको हम अच्छा आदमी कहते हैं साधारण भाषा में कि वो अच्छा आदमी है, अगर उसने कभी, क्योंकि रावण तो सबके भीतर में एक्टिव है, एकदम सजग है, सक्रिय है, तो कुछ ना कुछ वो उसके वश में आकर के वो कर देता है। अब हम क्या करते हैं, उसकी सारी बुराइयों को, अच्छाइयों को छोड़ो, उसकी बुराई को पकड़ो। अब क्या है कि अच्छे कर्म करने वालों की भी बुराई को पकड़ रहे हैं, बुरे कर्म करने वालों की भी बुराई को पकड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रावण जानता है कि हमें सिर्फ बुराइयों में उलझा करके रखना है। इसके लिए और एक छोटी सी जो उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण जो इसको समझने के लिए है, वो है कि जैसे हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं। अगर हम जल्दी सोकर उठे 5 बजे, या मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए, लगभग अंधेरा ही रहे, उसी समय उठ जाए, तो उस समय जब हम सोकर उठेंगे तो हमसे अपने आप मतलब जल्दी जल्दी हम तैयार वार होंगे, नहाएंगे, स्नान करके मतलब कुछ अच्छा करने का ही विचार मन में आएगा। मंदिर जाएंगे, नहा धोआ के, अगर मान लीजिए तैयार हो गए हैं, हम सूर्योदय होते होते तो मंदिर जाएंगे, कुछ भी अच्छा पूजा पाठ करेंगे, कुछ भी अच्छा विचार ही मन में आएगा। ये स्वाभाविक है। अब इसमें कुछ आत्माओं को लगेगा कि नहीं, हम तो अचानक एक दिन उठते हैं तो हम तो उस दिन और अच्छा नहीं लगता है, मन भारी लगता है, माथा तो दर्द करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये अभ्यास के अनुसार काम करता है। तो शरीर की अगर आदत बनी हुई है देर से उठने की, अचानक एक दिन उठेंगे तो कुछ भी फ्रेशनेस नहीं लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उस दिन और शरीर बीमार हो जाएगा। और ये इस निमित्त का नीच अनुभव है, क्योंकि पहले जब लेट उठते थे, अचानक जब किसी दिन सवेरे उठ जाते थे जोश में आके, तो उस दिन और मन भारी लगता था, तबियत नहीं अच्छा लगता था, और लगता था कि बेकार ही उठ गए। अगले दिन और अगर 8 बजे उठते थे तो अगले दिन और 9 बजे उठे, ताकि थोड़ा मेकअप करे। लेकिन एक दिन के उठने से नहीं होगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी ये कि अगर थोड़ा भी अभ्यास है तो थोड़ा सा, जितना भी पहले उठते हैं उससे थोड़ा और पहले उठेंगे और जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो क्या महसूस करेंगे कि कुछ अच्छा करने का ही की ओर ही रुझान जाएगा। इसलिए ये रावण की चतुराई को देखें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रावण क्या कर रहा है। हमारा सवेरे उठने का, कुल मिला के बात यह है कि सवेरे अगर उठेंगे, नहा धोकर तैयार रहेंगे, तो कुछ अच्छा ही विचार आएगा, कुछ अच्छा ही करेंगे। मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, घर में ही कुछ पूजा पाठ करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करने का ख्याल उस वक्त नहीं आएगा, कुछ भी विकारी काम उस वक्त ख्याल में नहीं आएगा। विकारी काम अक्सर रात में आएंगे, शाम में आएंगे, मतलब जिस समय अंधकार बढ़ते रहेगा उस समय विकार ज्यादा हावी होगा। लेकिन जब सुबह सुबह का समय रहे तो विकार ज्यादा हावी नहीं हो पाता। इसलिए रावण ने क्या किया, हमारे भीतर धीरे धीरे इसको डाला कि हम धीरे धीरे उस सुबह में जो जिसमें एक्टिव होता है, जिसमें सजग होता है, सक्रिय होता है, अच्छा कार्य करने का अंदर का जो सेल्स हैं, जो भी कुछ है, जो भी विचार है, जो भी हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी खुशी के लिए, अच्छाई के लिए, वो सारे उस वक्त में सोए रहेंगे हम लोग। और हम दोपहर में उठेंगे, लेट से उठेंगे, 9-10 बजे उठेंगे, तो वो चीज एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। एक्टिव नहीं होगा तो हम लगातार रावण के ही चक्र में फंसते चले जाएंगे। ये ऐसे एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसे ही रावण ने हमें ऐसे कई चीजों से दूर करते जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें क्या, हमें लगता है, और चूंकि अब हमारा शरीर उस हिसाब से आदत में बैठ गया, हैबिचुएटेड हो गया है कि अब हम उसको अचानक से बदलें, अचानक से एक दिन उठें तो नहीं होगा।
अब इसका एक उत्तर ये है कि इसको करना है तो कैसे करें। अगर ठीक है, अगर हमको मन है कि हम करें तो कैसे करें, क्योंकि एक दिन अचानक उठेंगे तो होगा नहीं। इसका सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत बात जो है वो ये है कि सबसे ज्यादा अंतर जो लानी है वो है कि आप जो भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट जो है उसको सीधा चेंज करना है। कोई भी चीज जो अच्छाई की ओर नहीं खींच रहा है उसको छोड़ देना है। लगेगा कि अरे थोड़ा सा मनोरंजन के लिए अरे इतना सा तो देखना पड़ेगा, इतना तो अपडेट होना पड़ेगा, उन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन सबको छोड़ देना है। उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, और दूसरा क्या करना है कि जो बातें हैं, अगर इस अच्छी अच्छी बातों को दिन भर सुनेंगे, दिन भर विचार मंथन चलाएंगे अच्छी बातों का, तब धीरे धीरे दिमाग में ये आएगा, ये विश्वास बैठेगा कि ये जो बात है, सवेरे उठने की जो बात है, मुरली सुनने की जो बातें हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं, ये सही है। मैं नहीं कर पा रहा हूं वो अलग है, लेकिन करना तो यही है, सही तो यही है। तब ये बुद्धि में जब ये आधार बैठा रहेगा कि वो सही है और अभी जो भी गलत हो रहा है वो गलत है, तो उसके लिए फिर गिल्ट में नहीं जाना है, अपने आप में डिप्रेस नहीं हो जाना है कि हमसे नहीं हो रहा है। हमें निरंतर ये कोशिश करना है कि वो सही, ये गलत है, तो मुझे वो वाला करना है, मुझे वो वाला करना है। तब जैसे जैसे फिर उसकी ओर बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। अचानक फिर उठेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं लाएंगे उठने के समय में, तो धीरे धीरे अंतर लाते जाएंगे। लेकिन बुद्धि में जब सजगता रहेगी कि ये सही है और ये गलत है, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब बुरा फील नहीं लगने लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे ही ये अंतर आ सकता है। और या तो अगर कुछ आत्माओं में थोड़ा भी अधिक बल है, थोड़ा अधिक उनमें पुरुषार्थ करने की क्षमता है, अगर अधिक रुझान है तो वो झटके से कर सकते हैं, और झटके वाला भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें सिर्फ सजगता रखनी होती है कि दोबारा पीछे न मुड़े। इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धि में स्पष्टता की आवश्यकता है। कोई भी आत्मा वापस माया में न फंसे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की स्पष्टता की आवश्यकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने आज के वरदान मुरली के लास्ट में वरदान देते हुए जो कहा है वो है कि सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। जब जो समय आएगा तब इसका अभ्यास का, जैसे हमें कोई भी बुरे कर्म का अभ्यास हो गया है इसलिए हम अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बुद्धि में ये बैठाना, इस बात को फिराते रहना कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, सही वाला तो वो है और मुझे वो करना है। तो धीरे धीरे वो झटके में, कभी जैसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने दिन होते होते किसी दिन जोश आएगा, झटका लगेगा और झटाक से होगा, और तब फिर उसी को करने लग जाएंगे। और यही वो तरीका होगा जब हमारा शरीर भी, हमारा मन बुद्धि भी उसके लिए अभ्यस्त हो, हैबिचुएटेड हो, उसी लिए एकदम यूज्ड टू हो जाए ये करना, तो वो चीज ही होती है सर्व शक्तियों को, अपने भीतर की समस्त शक्तियों को हम जागृत कर पाए, समय पर लगा पाए, तो फिर विजय तो निश्चित होगी ही। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।